नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जब राष्ट्रपति की क्लास ख़त्म किया था, तब आप लोगों को एक उस समय बोले थे कि एक और वीडियो राष्ट्रपति का आएगा, जिसमें अब शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में बताया जाएगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, अभी तक आपको हम बता देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और ज़्यादा समय तक बन के रहे हैं, 10 वर्षों तक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1952 से लेकर 57, फिर 57 से लेकर 62 तक, टोटल 10 वर्ष। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के थे। ठीक है, टोटल 2 बार वो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी मिला है 1962 में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में आए हुए थे और उन्हीं से कांग्रेस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, वो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में जब 1917 में आए हुए थे, वो राजकुमार शुक्ला के चंपारण अधिवेशन में 3/20 की नील की खेती के विषय में आए हुए थे, चंपारण। ठीक है, जो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। ये जो एनी बेसेंट थी वो एक आयरिश महिला थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रही? 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। बिहारी क्लब की स्थापना भी 1905 में राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था पटना के निकट। 1921 में चलाया गया था नेशनल कॉलेज के पास में। ठीक है, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही चलाया था। 1930 नमक सत्याग्रह चलाया गया था पटना के निकट, पटना में नमक सत्याग्रह। ठीक है, कौन चलाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1934 में कांग्रेस अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा। 1917 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय महात्मा गांधी से वो पहला बार मिले थे और ठीक यहाँ से 17 साल बाद, यानी कि 1934 में 17 साल के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करता है। ठीक है, उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र जब दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी में जब त्यागपत्र दिया तो उसके बाद भी अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 11 दिसंबर 1946 में, और कहीं कहीं पे 47 भी दिया हुआ है, तो दोनों डेट याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, 1947 या 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था ये टाइम पीरियड में। उन जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखे गए किताबें कुछ हैं। आत्मकथा के बारे में बताया गया 1946 में, चंपारण के सत्याग्रह 1922 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंजेस और बापू के कदमों में, ये सभी किताबें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक वकील भी थे, पत्रकार भी थे, विद्वान भी थे और अंतिम संसद भी यही थे और पहला खाद्य और कृषि मंत्री भी यही बने थे 15 अगस्त 1947 से लेके 48 तक, 1947 से लेके 14 जनवरी 1948 तक यही बने थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये जेल भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये जेल भी गए हुए थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरे राष्ट्रपति के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1962 से लेके 67 तक। ठीक है, फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने थे, ये भी
कंटिन्यू 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। जितना समय तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने रहे उतने समय तक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने रहे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड भी 1952 से 57 तक और 57 से 62 तक था। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति बने 1962 से लेके 67 तक। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इसी के याद इन्हीं के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जो बनता है इन्हीं के जन्म दिवस पर बनता है, क्योंकि इनका जो आदर्श था वो सर्वधर्म समभाव था। ठीक है, महात्मा गांधी से 1915 में मिले थे पहला बार। संविधान सभा के सदस्य भी बने। देश की आज़ादी का वो ऐतिहासिक क्षण 14 से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को यही व्याख्यान कर रहे थे, यही भाषण दे रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भाषण दे रहे थे। आज़ादी के बाद विशिष्ट राजदूत बनकर उस सोवियत संघ गए हुए थे। ठीक है, और सोवियत संघ में ही उनको स्टालिन से मुलाकात होती है। ये स्टालिन कौन थे? स्टालिन पीएम था सोवियत संघ का। ठीक है, 1952 सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति बना दिया गया। 1952 से 57 तक और 1957 से 62 तक। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरने वाले पहले अतिथि या व्यक्ति यही थे। इनकी रचनाएं 150 से ज़्यादा रचनाएं इनके द्वारा की गई है। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला है 1954 में। ये जो 1954 में भारत रत्न मिला था, इस समय चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी 1954 में ही भारत रत्न दिया हुआ था, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में ही भारत रत्न मिला था। ठीक है, उपाधि जो दिया गया था 1931 में, सर की उपाधि इनको मिली थी। दार्शनिक राजा की भी इनको उपाधि मिल चुकी है, और दार्शनिक शासक की भी उपाधि इनको मिल चुकी है। ठीक है, भारत के पहले जीते जी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था, ये उस 1954 तक, 1954 से पहले जितने भी भारत रत्न दिए गए थे उस सब के सब मरणोपरांत मिले थे, लेकिन 1954 में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था जीते जी। ठीक है, फिलोसफी की पढ़ाई भी की थी इसने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारतीय संस्कृति के संवाहक भी थे, एक आस्थावान हिंदू विचारक भी थे, महान दार्शनिक भी थे, प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। ठीक है, उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? जाकिर हुसैन। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है, इनको भी भारत रत्न दिया गया है 1963 में। इनको पद्म विभूषण भी मिला था 1954 में। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न मिल चुका था, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने से पहले ही राष्ट्रपति ये कब बने? 1967 में, जबकि 1963 में ही इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई। टाइम पीरियड जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, उसके कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे वो एक भारतीय शिक्षाविद भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, विश्वविद्यालय कुलपति 1926 से लेकर 48 तक बने थे, ये रहे। बिहार के चौथे राज्यपाल भी बने 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वराहगिरी वेंकट गिरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीवी गिरी बोलते हैं। ठीक है, और जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो इन्होंने वोटिंग कराया, तो रिक्त हो गया राष्ट्रपति का पद। और जब रिक्त हुआ तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिद्दादुल्ला। 20 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक ये राष्ट्रपति बने, और इसी टाइम पे जो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव कराया। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया तो वीवी गिरी जीत गए, और 1969 से लेके 74 तक
वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति बने। इनको भी भारत रत्न मिला 1975 में। उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कानून की पढ़ाई भी इसने की थी डबलिन यूनिवर्सिटी आयरलैंड से। और सिनफिन आंदोलन में भाग लेने के कारण, जो आयरलैंड में सिनफिन आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने के कारण 1916 में उन्हें भारत भगा दिया गया था। वीवी गिरी जो थे उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। पत्नी का नाम सरस्वती बाई था और 14 बच्चे थे। एनी बेसेंट की होम रूल आंदोलन में शामिल भी हुए थे, श्रमिक आंदोलन में भी शामिल हुए थे और ट्रेड यूनियन का भी हिस्सा थे। बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। उसके अलावा इसको हम लोग उल्टा से करके पढ़ते हैं, यूपी के राज्यपाल, उसके बाद केरल के राज्यपाल, उसके बाद मैसूर के राज्यपाल। ठीक है, 10 जुलाई 1957 से लेके 30 जून 1960 तक, फिर 1960 से लेके 1965 तक, फिर 65 से लेके 67 तक, और फिर 67 से लेके 67 के बाद 2 साल का गैप रहा, उसके बाद 69 से लेके 74 तक राष्ट्रपति बने। ठीक है, यहाँ पे एक गेम हुआ था। गेम क्या हुआ था कि वीवी गिरी जीतने का कारण क्या था, यहाँ पे वीवी गिरी जीता कैसे था, यहाँ पे एक गेम चला था। हुआ यह था कि कांग्रेस के तरफ से नीलम संजीव रेड्डी जीत रहे थे। ठीक है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे नेता थे जिनका थोड़ा सा वो अपने मन मर्जी का करते थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी को थोड़ा अपने हिसाब से चलाने वाला राष्ट्रपति चाहिए था और वो अपने हिसाब से काम करते थे, और निर्दलीय से वीवी गिरी खड़ा हुए थे। ठीक है, तो पहला चरण का जब मतगणना हुई तो पहला चरण में पता चल गया कि नीलम संजीव रेड्डी जीत रहा है। तब यहाँ पे इंदिरा गांधी को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो इंदिरा गांधी ने के कहने पर के कामरान ने क्या किया, जो दूसरा चरण हुआ उसकी मतगणना का चुनाव ही पलट दिया। ठीक है, पलट दिया, और जिससे वीवी गिरी जीत गए। 5वें राष्ट्रपति बनते हैं फारुकुद्दीन अली अहमद, 1974 से लेकर 77 तक। कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले राष्ट्रपति जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने उनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो गया। जो दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद, फारुकुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक राष्ट्रपति बने। कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे उनका भी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया, और जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने उनका भी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, वीडी जत्ती। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, वीडी जत्ती। इनकी मृत्यु के बाद पहले मुस्लिम जो था जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने, और जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने उसके मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो वीडी जत्ती बने। ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे 1970 से लेकर 74 तक। शिक्षा मंत्री भी रहे 1966 से लेकर 67 तक। ठीक है, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, छठे राष्ट्रपति। 1977 से लेकर 82 तक बने रहे। पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, एनडीए की सरकार से, जनता पार्टी की सरकार से उम्मीदवार खड़ा हुआ था निर्दलीय। ठीक है, और वो जीत गए। 1956, 1962, कहीं कहीं 1956, कहीं कहीं 1962 दिया हुआ। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री 2 बार बने, 1956 में एक बार बने, 1962 में एक बार बने। 2013 में जन्म शताब्दी मनाया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। इनका 2013 में जन्म शताब्दी मनाया गया, 100 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 1913 में, इसीलिए 100 साल पूरे हुए। 1953 में
उप मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है। उसके बाद 7वें राष्ट्रपति के बारे में, ज्ञानी जेल सिंह। ये ज्ञानी जेल सिंह को एक अनपढ़ राष्ट्रपति भी बोला जाता है। 1982 से लेकर 1987 तक राष्ट्रपति बने रहे। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में सबसे पहले इसी ने किया था। ये गृह मंत्री भी थे 1980 से लेकर 82 तक। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने रहे 1972 से लेकर 77 तक। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे। ठीक है। उसके बाद बनते हैं 8 नंबर पे आर वेंकट रमन। 1987 से लेकर 1992 तक राष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति भी थे 1984 से लेकर 1987 तक। पहले राष्ट्रपति जो चीन की यात्रा करते हैं, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जो चीन की यात्रा करते हैं। सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति भी यही थे। उसके बाद 9वें राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से लेकर 1997 तक बनते हैं। उपराष्ट्रपति बनते हैं निर्विरोध, इसके विरोध में कोई था ही नहीं। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने 4 पीएम का कार्यकाल देखा था। अब ये 4 पीएम कौन कौन थे? पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, ये 4 पीएम बने थे। और चारों पीएम का कार्यकाल देखने वाले में एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे, पंजाब के राज्यपाल भी थे, आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल थे और भोपाल के भी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। 10वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर कोचरी रमन नारायण, 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है। पहले दलित राष्ट्रपति थे जिन्होंने 95% मत से जीता था। कारगिल का युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है। उपराष्ट्रपति भी थे 1992 से लेकर 97 तक और 97 के बाद राष्ट्रपति बने। 97 से 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे। 11वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम, 2002 से लेकर 2007 तक APJ अब्दुल कलाम बनते हैं। अब APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1997 में। ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से ये जाना जाता है, जनता का राष्ट्रपति के नाम से ये जाना जाता है। अविवाहित राष्ट्रपति थे, पहले अविवाहित राष्ट्रपति यही थे। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 1981 में, पद्म विभूषण भी मिला था 1990 में। और इनके द्वारा बोला गया एक बात जो युवाओं के लिए बहुत अभी भी अच्छा होता है और युवाओं के लिए बहुत ही मतलब एक प्रेरणा वाला बात है कि जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ठीक है। ये कथन किसके द्वारा बोला गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। 12वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? प्रतिभा पाटिल, 2007 से लेकर 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है। इससे पहले वो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी 2004 से लेकर 2007 तक। ठीक है। 1 जून 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार मैक्सिको के राजदूत मेलवा प्रियो, ये मेलवा प्रियो थे मैक्सिको के राजदूत, उन्होंने मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एल्गवेला एजेंटका, ये मिला किसको? प्रतिभा पाटिल को। ठीक है। ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एगवेला एजटेका, ये 2019 में 1 जून 2019 में प्रतिभा पाटिल को मिला ये पुरस्कार। ये मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। ये पुरस्कार सेकंड प्रतिभा पाटिल को मिला। पहला किसको मिला था? डॉक्टर S राधाकृष्णन को। ठीक है। 13वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? प्रणब मुखर्जी,
2012 से लेके 2017 तक। ये इससे पहले वित्त मंत्री भी रहे थे 2009 से लेके 2012 तक। विदेश मंत्री भी थे 1995 से लेके 1996 तक। रक्षा मंत्री भी थे 2004 से लेके 2006 तक। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी था 1991 से लेके 1996 तक। इनको भारत रत्न भी मिला था 2019 में और पद्म विभूषण भी मिला था 2008 में। ठीक है। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? रामनाथ कोविंद, 2017 से लेकर 2022 तक। यह बिहार के राज्यपाल भी बन चुके हैं, 26वें राज्यपाल, 2015 से लेकर 2017 तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने शपथ दिलाई थी। JS खेहर ने शपथ दिलाई और 65.65% मत प्राप्त किया था इसने, रामनाथ कोविंद ने। और इनको शपथ कौन दिलाया था? JS खेहर ने। पंद्रहवें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? द्रौपदी मुर्मू, 2022 से लेकर अब तक झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति यही है। इनका नामांकन में जो प्रस्तावक थे वो PM मोदी खुद थे और अनुमोदक जो थे वो राजनाथ सिंह थे। ठीक है। जो केवल राष्ट्रपति बने हैं, जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने, जो सिर्फ केवल और केवल राष्ट्रपति बने हैं, वो ये लोग हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फारुकुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये लोग उपराष्ट्रपति नहीं बने, सिर्फ राष्ट्रपति ही बने हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो था वो एडविन ल्यूरिनस ने दिया था। ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा को आहूत कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है। अनुच्छेद 160 में असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध करा सकता है। यह अनुच्छेद 160 में दिया गया है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है। और अब आगे हम लोग जो शुरू करेंगे वो मंत्री परिषद के बारे में शुरू करेंगे। उसका क्लास भी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।